स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट 2 भागों में रहेगा। वीडियो अंत तक देखिएगा और जितने भी मित्र हों उन्हें शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट इंटरमीडिएट गणित के लिए। देखिए, आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। बहुविकल्पी जितने भी प्रश्न रहेंगे सारे कवर करेंगे। फर्स्ट का पहला कह रहा है कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sec x और 1 प्लस tan x dx। ऑप्शन दिया गया है पहला e टू दी पावर x cos x प्लस c। सेकंड दिया गया है e टू दी पावर x sec x प्लस c। थर्ड दिया गया है e टू दी पावर x sin x प्लस c। और फोर्थ दिया गया है e टू दी पावर x tan x प्लस c। आप लोग भी सॉल्व करिए और देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। हम बता रहे हैं सॉल्विंग इसकी होगी y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो e टू दी पावर x sec x प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sec x इंटू tan x dx। इसे अगर हम आगे बढ़ाएंगे खंडशः से तो आप जानते हैं ILATE, आइलेट मतलब जो इन्वर्स होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, वो सेकंड होगा और ये फर्स्ट होगा। कहेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन वही रह जाएगा माइनस पूरे का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टैन एक्स और दूसरे का फिर से इंटीग्रेशन e टू दी पावर x। और ये बात तो ऐसे ही बनी रहेगी sec x इंटू टैन एक्स dx। आप देख रहे हैं ये दोनों बातें सेम हैं तो बचेगा क्या y इज इक्वल टू sec x e टू दी पावर x प्लस c। यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो रोक करके लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें सुविधा हो। नेक्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न चल रहे हैं, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। अभ्यास सारा कराया जाएगा और एक प्रैक्टिस सेट 2 वीडियो में रहेगा ताकि वीडियो बड़ा ना हो, आप लोग पढ़ें भी और अच्छे से समझ में आए। सेकंड जो है इसका कह रहा है समतल 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5 और 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6 हैं। पहला दिया है परस्पर लंब, दूसरा दिया है समांतर, तीसरा दिया है y अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं, और चौथा दिया है बिंदु 0 0 कॉमा 0 0 कॉमा 5 4 से गुजरते हैं। बिंदु 0 0 कॉमा 5 कॉमा 4 से गुजरते हैं। समझिएगा 2 बिंदु दिए गए हैं, अगर ये लंब होते तो जैसे ये कह दे A1 B1 C1 A2 B2 और C2 तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होते हैं। ये लंब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रखिएगा 2 इंटू 5 प्लस
-1 इंटू B2 -2.5 और +4 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा 10 + 2.5 + 40, 0 तो हुआ नहीं। अब समांतर के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, 2/5 इज इक्वल टू -1/-2.5 इज इक्वल टू 4/5। ये कैंसिल, पॉइंट हटाकर 0 लगा देंगे तो कितना 2 5 जा 10, 5 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 2 जा, यानी आप देख रहे हैं 2/5 2/5 2/5, यानी ये क्या होंगे समांतर होंगे। चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अष्टांश का नाम बताइए जो कह रहा है कि अष्टांश का नाम बताइए जो 4 - 2 - 5 पर स्थित है। ये प्लस माइनस माइनस है। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट OXY' सेकंड दिया है OX', और थर्ड दिया गया है OX', और फोर्थ दिया गया है OX', अष्टांश के बारे में यदि बताएं आपसे तो आप कहेंगे ये x है, ये y है, ये z है। एक यहाँ होगा x', एक यहाँ होगा z', y', और ये मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और नीचे की तरफ सेवेंथ और एट्थ। तो आप देख रहे हैं प्लस 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 से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस माइनस, मतलब ये कहाँ होगा, ये O है, OXY', O, ठीक है, XY' और Z', मतलब ये होगा क्वाड्रेंट इतने में, प्लस माइनस माइनस। फोर्थ कह रहा है tan 1/3 - tan 1/2 का मान यानी वैल्यू बताना है। पहला है tan 1/7, दूसरा है tan 2/7, और तीसरा है tan 1-1/7, और चौथा है tan 1-2/7। समझिएगा, अगर इसे रूल में रखें, ये x है और ये y है, tan 1x - tan 1y, tan 1x - y/1 + xy। अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो tan 1 समझिएगा 1/3 - 1/7, 1 + 1/3 × 1/7, क्रॉस इंटू करा लेंगे, हो जाएगा tan 1 7 - 3/21 और 21 + 1/21,
21 कैंसिल, tan इनवर्स 7 माइनस 3 4/21 प्लस 1 22, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 2 जा 4 2 11 2/11 2/11। कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए 1/3 की जगह 1/7 1/2 होना चाहिए, तो ये आप लोग सॉल्व करिएगा 1/2 लेकर। ओके, 1/7 हमने ले लिया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसीलिए ऑप्शन नहीं मिला। एक बार 1/2 से चेक कर दे रहे हैं। ओके, समझिएगा। 1/2 ले लेंगे 1/7 के स्थान पर, तो tan इनवर्स 1/3 माइनस 1/2 1 प्लस 1/3 इंटू 1/2, tan इनवर्स हो जाएगा 2 माइनस 3/3 2 जा 6 अपॉन 3 2 जा 6 6 प्लस 1/6, यानी tan इनवर्स -1/7, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ओके, नेक्स्ट कह रहा है उस सरल रेखा की प्रवणता होगी जिसका x अक्ष से धनात्मक दिशा में झुकाव cot इनवर्स 2/3 है। समझिएगा, एक एक नंबर के प्रश्न हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है cot इनवर्स 2/3। आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स 2/3। ऑप्शन लिख दे रहे हैं। मैग्नीट्यूड प्रवणता बताना है 3/2 2/3 2/5 और 5/2 है। आप जानते हैं ये इधर आएगा तो cot थीटा 2/3, cot को आप कह सकते हैं 1/tan थीटा 2/3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/2 और m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो m इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2, यानी आपका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, ये था ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का। अब आगे आने वाले प्रश्न भी 1 नंबर के हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं रहेंगे, उन्हें आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। जैसे 2 का कह रहा है a इज इक्वल टू 513 677 219। हमें इसका क्या बताना है? ए का परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त मतलब ट्रांसपोज, परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी ए डैश फाइंड करना है। जानते हैं सभी लोग, जो कॉलम में है वो रो में आ जाएगा, या जो रो में है वो कॉलम में। मतलब जो 562 है, 562 171 और 379, यही इसका आंसर हो। 1 नंबर में पूछा गया है। आगे कह रहा है कि फलन, जो इसका खा नंबर है, y इज इक्वल टू फंक्शन x e टू दी पावर x cos x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। समझिएगा, dy/dx फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दीजिए, थर्ड का डिफरेंशिएशन, प्लस फर्स्ट और थर्ड को छोड़ दीजिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड और थर्ड को छोड़ दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। समझिएगा,
एक्स ई टू दी पावर एक्स तो ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन है, प्लस एक्स कॉस एक्स बैठे रहेंगे, ई पे एक्स का डिफ्रेंसिएशन वही रहता है, प्लस ई टू दी पावर एक्स कॉस है और एक्स का 1 होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन पढ़ाए हैं विधिवत पूरा चैप्टर, पिछला वीडियो है, देखना हो देख लीजिएगा, नहीं यहीं से समझते चलिए, जो बच्चे पढ़े हैं वो पकड़ रहे होंगे। अगला गा नंबर आइए, तुरंत लगाते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। गा कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस tan डी। इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। आप जानते हैं अगर प्लस है, अगर मान लीजिए कि आधार बेस अगर ज़्यादा स्टेप्स में है, ज़्यादा पदों में है, उन्हें कम करना हो तो एक रास्ता है परमेयीकरण, रैशनलाइजेशन। तो हो जाएगा sec x बाई sec x प्लस tan x और sec x प्लस माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू हो जाएगा sec स्क्वायर है माइनस sec x इंटू tan है अपॉन, आप जानते हैं क्या, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर है और इसकी वैल्यू होती है 1। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan है। आप जानते हैं sec x का इंटीग्रेशन tan x माइनस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x और प्लस c, यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट अनसॉल्व्ड करा रहे हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों से मुलाकात होगी और अच्छे से पढ़ते चलिए। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर घ है कि वेक्टर a 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, दो वेक्टर दिए गए हैं। आपको करना क्या है, इनके बीच का एंगल बताना है, ठीक है, कोण थीटा। तो आप जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। ठीक है, वेक्टर का है सदिश का, तो आप रखेंगे वैल्यू तो पाएंगे cos थीटा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप इंटू 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में, तो हो जाएगा 419, हो जाएगा 941। आप जानते हैं i का i से ही 1 होता है, एक बार याद दिला दें, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। बाकी जैसे ही ये अलग हुए 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 3 जा 6, 1 2 2, 2 3 जा 2, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा रूट में 14, रूट में 14, ये हो जाएगा 6 3 9 में 2 गया 7, रूट 14। यहाँ cos थीटा है तो ये हो जाएगा 2 1/2 और cos 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे। तो जो बीच का कोण है, जो एंगल होगा वो 60 डिग्री या फिर π/3 हो जाएगा। ठीक है,
नोट करते चलिए, समझते चलिए। एक एक नंबर के प्रश्न हैं आगे। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण चल रहा था, उस वीडियो को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी ज़रूरी है, जितना पढ़ लिए हैं प्रैक्टिस करने से रिवीजन हो जाएगी हर एक बात। देखिए अंगा एक नंबर का, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। रूट इधर आ जाएगा, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब का स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल। हमेशा इसका क्या बताना है, कोटि और घात, दो चीज बताना है। कोटि यानी ऑर्डर और घात यानी पावर। तो हमेशा ऑर्डर को प्रोबेबिलिटी प्रायिकता दी जाती है। अगर ऑर्डर जिसका बड़ा है उसी की पावर ले लेते हैं, मतलब ऑर्डर हो जाएगा 3 और पावर हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट। अब प्रश्न संख्या 3 में आ रहे हैं। 3 के भी कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, लेकिन 2-2 नंबर के। समझिएगा, वीडियो रोक करके लिखते चलिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितना पढ़े हैं उतना अच्छा से रिवीजन करते चलिए। वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है, बिंदु जहां वक्र x बाई ए टू दी पावर n प्लस y बाई बी टू दी पावर n इज इक्वल टू 2 x अक्ष को काटती है, इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस, तो स्पर्शी का समीकरण, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। समझिएगा, अगर x अक्ष को काटती है, इसने जो बोला है, तो यहाँ से आप समझेंगे कि y इज इक्वल टू क्या होगा, 0, और y 0 रख देंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या, अगर x अक्ष को काटती है तो y 0 होगा, तो x बाई ए टू दी पावर n इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1 बाई ए n इंटू ए, ये आ जाएगा। मतलब जो पॉइंट है वो होगा a टू दी पावर 1 बाई n और 0, ये x1 है, ये y1 है। अब हम निकाल लें इनका मैग्नीट्यूड। m होता है dy बाई डी एट द पॉइंट x1 y1। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो n x बाई ए टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाई ए n y बाई बी टू दी पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स 1 बाई बी इज इक्वल टू 0। अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो कहेंगे dy बाई डी एक्स माइनस b बाई ए x बाई ए बाई y बाई बी टू दी पावर n माइनस 1। सॉल्विंग है, समझ रहे होंगे। अब पॉइंट क्या रखना है, ये तो यहाँ पर y की जगह अगर 0 हो गया तो पूरी बातें क्या हो जाएंगी, इन्फानाइट, मतलब 1 बाई 0। तो फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन का, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 0 है, इज इक्वल टू m 1 बाई 0 x माइनस x1, a टू दी पावर 1 माइनस 1 बाई n। 0 इधर आ जाएगा तो जो इक्वेशन होगा a टू दी पावर 1 बाई n हो जाएगा। यही इसके स्पर्शी का समीकरण है। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग है पर हमने पढ़ाया है,
टेंजेंट टेन नॉर्मल में। वीडियो पीछे है, देखिएगा, नहीं यहीं से समझिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, इसे हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर खा है थर्ड का 2 नंबर का, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। समझिएगा, ये प्रूफ करना है। डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, समझिएगा। अगर हम इसे इधर ले लें, एक्स स्क्वायर वाई साइन इनवर्स एक्स, समझिएगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो हो जाएगा फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़कर इसका करेंगे तो पहले रूट का होगा, फिर इसका रूट का कितना होगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है ना, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। और इनका जब होगा तो 0 माइनस 2x, इनका तो जानते ही हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 1 लेकर क्रॉस इनटू करा देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई, और इधर से कट जाएगा जो अपॉन में रहेगा, ये उधर पॉजिटिव, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। यही आंसर होगा। ओके, 2 नंबर का थर्ड क्वेश्चन। अब 2 नंबर में ही क्वेश्चन सेकंड था खा, अब गा। वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। कह रहा है कि अवकल समीकरण एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसे क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अवकल समीकरण क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अगर ये इधर ला दें तो हो जाएगा dy बाई डी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, सॉल्व करना है। तो अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लें तो 1 का हो जाएगा y, और यहाँ पर होगा इनका करेंगे तो 1 tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू सी डी एक्स डी। 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी डैश सी 1। इसे अगर t कह दे, सब्स्टिट्यूशन है तो पक्का है ये मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस, इसे अगर t कहेंगे तो सीधे log में चला जाएगा ना, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सी 1। यहाँ वाली बात समझिएगा गौर से, कैसे हुआ है। कहेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 0 प्लस 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स।
तो x dx इज इक्वल टू dt/2। तो अब इन दोनों बातों की जगह क्या रख दिया हमने, dt/2, और t इंटीग्रेशन ये सीधे कहाँ चला गया, log t 1/2, और t का क्या होता है 1 + x²। इतनी बातें हुई हैं, जो यहाँ ना समझ पाए हो उसे नोट कर सकते हैं। 2 नंबर में ही 4th क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर में ही 4th क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक सरल रेखा का कार्तीय समीकरण x + 3/3 इज इक्वल टू y - 5/9 इज इक्वल टू z + 4/2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, सदिश समीकरण, सदिश समीकरण मतलब समझ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में। इस समय ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इज इक्वल टू लैम्डा कह देंगे। तो एक बार z इसको इक्वल लेंगे तो x + 3 इज इक्वल टू लैम्डा, तो x + 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो x इज इक्वल टू -3 + लैम्डा। इसी तरह y - 5/9 इज इक्वल टू लैम्डा, तो y - 5 9 लैम्डा, 9 लैम्डा। z + 4/2 इज इक्वल टू लैम्डा, z + 4 2 लैम्डा, z इज इक्वल टू -4 2 लैम्डा। आप जानते हैं x के लिए i रहेगा, y के लिए j है, और k एकक सदिश है। ठीक है, तो अब इन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो xi yj zk इज इक्वल टू -3 + 3 लैम्डा i, 5 + 9 लैम्डा j, और -4 + 2 लैम्डा k। सभी को ये r होता है, वेक्टर r, और सभी को अलग कर देंगे तो 3i 5j -4k प्लस लैम्डा कॉमन ले लिए तो 3i 9j 2k। यही होगा इसका सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। 4k का तक पढ़ा दिए हैं, इतना रिवीजन करिएगा। 4k खा से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए और अपने मित्रों को भी जोड़िए। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।